हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। तो इसमें दो घात समीकरण दिया, तो आपको दो घात समीकरण पता होगा। द्विघात समीकरण, जैसा कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस चैप्टर में क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, इसके सभी को इसमें सब चीज़ को मैंने बताया है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से जल्दी से समझ में आ सके आसानी से। तो द्विघात समीकरण आप जानते हैं, जिस चर की घात दो से मतलब द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हम लिख दें यहाँ पे, अब बता देते हैं 3x² + 6x + 5 = 0। तो ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात होता है। अगर यहाँ हम 3 लिख दिए तो ये समीकरण नहीं होगा दो घात का, ठीक है। तो द्विघात समीकरण आपको बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको यही बोला है कि जांच कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन ये है, आगे का हम हल करते हैं। तो पहला अब हम जांच कर लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको देखिए, x+1 का होल स्क्वायर दिया, तो होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे, a² + b² + 2ab। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, a² + b² + 2a × b बराबर, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x ± 2 3 6, इतना हो गया। तो x² का करेंगे तो x², एक का करेंगे तो एक ही रहेगा, +1 + 2 का एक का करेंगे एक ही रहेगा। तो यहाँ पे 2x बराबर 2x - 6। अब इसको इस तरफ ला लेते हैं, x²। अब 2x देखिए कट भी गया, 2x कट गया, इधर आएगा तब भी घट जाएगा। तो अब बचा क्या यहाँ पे, x² + 1, ये माइनस इधर आया प्लस हो गया, तो क्या हो गया 6 बराबर 0। तो अब क्या हो गया, x² + 7, अब क्या है बराबर 0। ये क्या है, क्या हमारा ये द्विघात समीकरण है? आप बताइए, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? हाँ, ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखो ये चर की घात क्या है 2, तो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ क्या लिखना है, हाँ यह द्विघात समीकरण है, हाँ यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो अब आइए आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसी तरीके से आपको सभी हल करना है। आगे का क्वेश्चन है, देखिएगा आप, इसमें दिया है x², दूसरा इसी का क्या है, x² - 2x बराबर ब्रैकेट -2 ब्रैकेट में ये 3 - x, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अगर चर की घात 2 आ गई तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आई तो द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, तो क्या हो गया, x² - 2x, कुछ करना ही नहीं। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस बराबर +- 2 3 6 +- +2x हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, x², ये -2x, ये माइनस इधर आया +6, ये प्लस इधर आया -2x बराबर, अब कुछ नहीं बचा 0। तो x² ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, तो माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -4x, अब +6 बराबर 0। तो क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो लिख दो, हाँ यह द्विघात समीकरण है। ओके, तो इस तरीके से आपको हल करना है, बहुत ही आसान है ये सब क्वेश्चन। ओके, तो अब मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन केवल आपको सॉल्व करना है बस। पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर 4.1 का, केवल आपको सॉल्व करना है बस। ओके, तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी हम पार्ट हल करने वाले हैं, ठीक है, 2 के सभी पार्ट। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहला इसमें देख लीजिए, पहला जो इसमें दिया क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण
के रूप में निरूपित कीजिए। इसको हमको हल नहीं करना है। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का दिया है, 1 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 दिया है, इसको हमको हल नहीं करना है। मतलब इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, बस यही बोला है। देखना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है बस। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का एक जो बोल रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। दुगुने से एक अधिक है बोले तो दुगुना तो ये हो गया 2x + 1, दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ओके, तो बहुत ही आसान है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम बोले इसमें ज्ञात कुछ नहीं करना, केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है बस। अब पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बोला है, इसमें बोला यही है कि हमको क्या करना है। बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, चौड़ाई होता है। हम आपको फार्मूला पहले बता दिए, ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल आपको जब दे दिया है तो आपको कुछ करना नहीं, अब इसमें जो जो दिया है वही लिख लेना है। तो यहाँ पे पहले देखिए, भूखंड का आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और इसका आयत का क्षेत्रफल आपको दिया भी है। कितना दिया है? 528। देख सकते हैं आप, 528 है। कहाँ है आप देखिए, ये है 528 है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 528 है। अब इसमें दिया क्षेत्र की लंबाई जो है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? चौड़ाई से दुगने। अगर हम मान लिए यहाँ पे सपोर्ट दैट, माना हम चौड़ाई मान लिए, चौड़ाई माना यक्स, चौड़ाई का मान लिए, चौड़ाई मान लिए हम यक्स। तो बोला है जो चौड़ाई अगर आप यक्स मान लिए, तो लंबाई जो है, लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से, दो गुने, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x, दोगुने से एक अधिक है तो +1। आपको समझे? इस तरीके से कि ये हमारा हो जाएगा लंबाई। तो ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। अब आइए इसको हम सही इस तरीके से हल कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम मान लिए, माना चौड़ाई बराबर यक्स, तब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे बोला है लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने, तो चौड़ाई है यक्स, तो चौड़ाई है यक्स, तो दुगुने बोला तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x, और अब बोला दुगुने से एक अधिक है तो +1 हम जोड़ दिए। इतना समझ में आया? अब इतना आप जब समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इतना सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है, अब आप समझते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख दें आयत का क्षेत्रफल। ओके, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, और आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना? 528 रख दीजिए, 528 रख दीजिए। और लंबाई आपको कितना दिया है? निकाले हम लंबाई कितना? 2x + 1, और चौड़ाई कितना है? यक्स बराबर 528। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ना, जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वही सॉल्व कर लेना। x का गुणा इसमें कर दो, क्या हो जाएगा? 2x² + x। अब ये प्लस है, इधर ला दी इसको माइनस, तो 528। यही हो गया हमारा, देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया नहीं? देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया नहीं? ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर
2 सॉल्व कर लेते हैं। इसी का मतलब दूसरी का 2, बहुत ही आसान है इसमें का भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं पहले आप समझ लीजिए। पहली क्रमागत चर में बता रहे हैं, तो पहली हो गई x, तो दूसरी हो जाएगी x+1, ठीक। तो तीसरी x+2, x+3, x+4। तो इसमें केवल बोला है कितना, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ना, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x+1। इसी तरीके से हल करना है और बराबर इसको गुणनफल बोल रहा है तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे, अब इन दोनों का गुणा करेंगे बराबर 306, तो हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ओके, तो आइए इसको हम क्या करते हैं, सही तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरी का 2 जो बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहली क्रमागत संख्या धनात्मक संख्या x और दूसरी x+1, ठीक, ये हो गई x+1। तब अब हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं, मतलब प्रश्नानुसार आप लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, गुणनफल बोला है ना, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, गुणनफल बोला है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। गुणनफल 306 है, तो क्या हो जाएगा, पहला x हो गया गुणे x+1 हो गया, बराबर गुणनफल दिया था 306। तो अब इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा, x² + x बराबर 306। तो हो गया x² + x - 306, इसको इधर ला लिया प्लस में, इधर माइनस में हो गया, तो ये हो गया बराबर 0। तो ये क्या हो, 2 घात समीकरण के रूप में हो गया नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरी की तीसरी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरी की तीसरी, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरी की तीसरी क्या बोल रहा है, आप देखिएगा। दूसरी की तीसरी में जो बोला है, रोहन की माँ, बोला इसमें रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इनकी आयु वर्षों में है, इनकी आयु क्या है, वर्षों में, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बोला क्या, रोहन की माँ क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी अगर रोहन की आयु x है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, x+26 हो जाएगा, ठीक। अब बड़ी हैं तो इनकी आयु वर्षों का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, ठीक। ज्ञात करनी केवल हमको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉपी में सही तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम मान लिए तीसरा है, माना रोहन की वर्तमान आयु, बराबर x। तो अब बोला उसकी माँ, रोहन की माँ रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो तब रोहन की माँ की आयु बराबर x+26। ओके, क्या हो जाएगा, x+26। तब यहाँ हमको लिखना है, अब क्या, लेकिन और क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात आप यहाँ देखिए, यही इम्पोर्टेंट है इसमें, 3 वर्ष पश्चात जो बोल दिया, क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात बोलता है तो उनकी आयु में हम 3 जोड़ देते हैं, अगर पूर्व बोलता है तो हम घटा देते हैं, पहले बोलता है तो घटा देते हैं, बाद बोलता है तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो 3 वर्ष बाद बोला है, पश्चात मतलब बाद बोला है, तो 3 हम क्या करेंगे, दोनों में जोड़ देंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोलेंगे
3 वर्ष बाद तो पहला रोहन का क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरा उनकी माँ का क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 26 प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, यक्स प्लस 29 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इन दोनों का ये वर्तमान आयु होगा। अब हमको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला क्या है इसमें कि इसमें बोला है 300 मतलब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा इनका गुणनफल हो जाएगी, तो हमें रोहन के वर्तमान तो गुणनफल कितना हो जाएगा 360, तो गुणनफल बोले तो गुणा तो यक्स प्लस 3 गुणे, यहाँ पे गुणे लगा दो या गुणे लगा रहता है, यक्स प्लस 29 बराबर 360। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आया वही आंसर। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यक्स का गुणा इसमें किए तो यक्स स्क्वायर प्लस, अब यक्स का गुणा 29 में करेंगे कितना हो जाएगा 29 यक्स, अब प्लस ये है प्लस ये है तो प्लस, अब 3 का गुणा यक्स में करेंगे कितना हो जाएगा 3 यक्स, अब प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, कितना हो गया 87 हो गया, 3 9 27, 3 दूना 6 2 8 87 हो गया बराबर 360, इतना हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, यक्स स्क्वायर 29 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31, 29 32 यक्स हो गया प्लस, अब इसको इधर हम घटा दीजिए नहीं तो चाहे जो कर दीजिए, 87 ये प्लस है तो ये इधर है माइनस 360। अब इसको सॉल्व करने पर क्या मिलता है हमको 3 यक्स मतलब 32 यक्स, इसको घटाइएगा कितना बचेगा चाहे जो माइनस में आएगा, तो 10 में से यहाँ पे हम आपको घटा के बता देते हैं, 360 में 87 घटाएंगे, 10 में 7 गए 3, यहाँ पे बचे कितना 5, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पे बचा 273 बराबर 0। ये भी देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व कर लेना, आप लोग देख लीजिए, अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं पूरा। ओके, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सरल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसमें देखिएगा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कुल दूरी कितना है 480 किलोमीटर तय करती है, इसकी चाल 800 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यदि बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, कुल दूरी दिया है कितना 480 किलोमीटर, और अब बोल रहा है इसकी चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वही दूरी इसको तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो सबसे पहले हमको मान लेना है, हमको हल में लिखने हैं चौथी नंबर सवाल दूसरी की। तो हल में हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, यक्स हमको पता ही नहीं है, तो रेलगाड़ी की कुल तय की गई दूरी लिखी, कुल तय की गई दूरी बराबर कितना है, रेलगाड़ी की कुल तय की गई दूरी बराबर हम मान लिए, माना नहीं, रेलगाड़ी की कुल तय की गई दूरी बराबर कितना दिया है यहाँ पे 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दिया है। ठीक है, अब इतना हो गया, और आगे अब यहाँ पे इतना हो गया, तो हमको पहला प्रश्न अनुसार यहाँ पे मान लो पहला स्टेप में, तो अब देखिए तो हमको समय यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। अब आप बता सकते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होता है ना, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा कुल कितना है 480, दूरी हमारा क्या है 480, और चाल हम क्या माने हैं
चाल हम माने हैं यक्स, तो ये हो गया एक यक्स हो गया। अब इसमें और क्या बोला था आप देख सकते हैं, इसमें एक और बोला था कि यहाँ पे यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वहाँ उसी चाल को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो बोला है 8 घंटा कम, यदि यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा दूसरा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर तो क्या हो जाएगा, इसकी चाल यदि इसकी चाल ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, चाल हमारा क्या है, यक्स है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम जब कम कर देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स माइनस 8 ही ना होगा। चाल में हम यक्स माइनस 8 कम कर दिए तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 8 हो गया। तो अब हमको ये क्या पता चल गया, हमको इसकी चाल पता चल गई दूसरी। तो फिर अब यहाँ पे फिर वही लिखना है, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल ना होता है। तो दूरी हमारा कितना है, टोटल 480, और कुल इसकी चाल क्या हो गई यहाँ पे करने पर, तो इसकी चाल टोटल क्या हो गई यहाँ पे ई वाला, इसकी चाल क्या हो गई यक्स माइनस 8, तो ये हो गया। तो अब इसमें कमाई करने को बोला है, तो यहाँ पे अब हमको लिखना है प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 480 बट्टे यक्स माइनस 8 बराबर 3, क्योंकि 3 घंटा अधिक समय लेती है और कम बोला है इसलिए माइनस लग गया। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, ये बताइए। पहला नंबर बहुत ही आसान है, आप हम मेरे ख्याल से सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, फिर करने पर जो आएगा, मतलब इसको फिर जो आएगा, फिर यहाँ पे इसका गुणा इसमें कर देना, इसका गुणा इसमें कर देना। सॉल्व करने पर अगर आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में लाना है तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सभी तो मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आपको ये तो बन ही गया है, आपको सॉल्व करना है बस। ठीक, तो सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बार आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहना। ओके।